औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। नाम पढ़कर आपको समझ आ रही होगी कि पास्ट है, तो पास्ट का क्या मतलब होता है। पास्ट का मतलब है गुज़रा हुआ। तो इधर लिख देते हैं, पास्ट का मतलब है गुज़रा हुआ। टेंस क्या होता है। टेंस हम ज़माने को कहते हैं, ज़माना हमारा टेंस है। अब इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का क्या मतलब हुआ। इंडेफिनिट का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ है कि जैसे कि कोई एक्शन हो रहा है तो वो हमें नहीं पता किस ज़माने में हो रहा है, डिस्टिंक्ट पास है या नियर पास है। So in short, we can say that this tense can be used for any action whether it is related to long past or near past. कोई भी एक्शन है, अब हमें नहीं पता है कि कब वो वाक़या हुआ है। जैसे कि पास्ट में हुआ है हमें पता है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा पास्ट है, अभी वाला पिछला पास्ट है या उससे भी पिछला पास्ट है। वी आर नॉट कन्फर्म अबाउट इट। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी आइडेंटिफिकेशन उर्दू में क्या होती है, इंग्लिश में हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स को डिस्कस करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स बताएंगे साथ एग्जांपल्स के। अब हाउ टू आइडेंटिफाई इन उर्दू सेंटेंस। उर्दू सेंटेंस में हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ऐसे होती है कि इसके उर्दू के जुमले के आखिर में आता है अलिफ, आता है छोटी ए और बड़ी ए, और साथ में क्या आता है था, थी और थे। सिर्फ था थी थे नहीं आते, अलिफ छोटी ए बड़ी ए भी आती हैं। जैसे कि अब हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, वो यहाँ आया था, वो यहाँ आया था यूज़ हो गया। अब जैसे कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं, वो स्कूल गया, गया आया, आखिर में था थी थे तो नहीं ना आया, तो अलिफ छोटी ए बड़ी ए। अब इसकी हाउ टू आइडेंटिफाई इन इंग्लिश सेंटेंस। इंग्लिश सेंटेंस में हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंग्लिश टेंस में जब भी कहीं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी तो हम कहेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब फॉर्म ऑफ वर्ब की बारी आती है। फॉर्म ऑफ वर्ब इसकी क्या है, तो इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड है, ना फर्स्ट है ना थर्ड है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब इसका होता है डिड। डिड एक सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है डिड। क्या होता है, डू डिड डन होता है, तो डिड क्या हुई, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हुई। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ कंफर्म करनी हो या कुछ भी मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आते हैं जी स्ट्रक्चर्स। 3 स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जो सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे कि तुमने सवाल हल किया, ये कौन सा है, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, तुमने सवाल हल किया, यू सॉल्व्ड द क्वेश्चन, सेकंड फॉर्म आई। और इससे पता चल रहा है हमें कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले आएगा जी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी।
प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि ही केम हेयर, वो यहाँ आया था। एग्जाम्पल्स मैं बाद में करवाती हूँ, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। आगे है जी नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस इसका क्या हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारा था डिड, सिर्फ एक ही इसका हेल्पिंग वर्ब है, डिड आया। साथ में हम लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट प्लस। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अफर्मेटिव में सेकंड था, अब नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है, प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों यूज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड था। पहले भी मैंने बताया है डिड क्या है, सेकंड फॉर्म है। अब एक सेंटेंस में हम एक ही सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारा था डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ इसके आखिर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना है, मस्ट है क्वेश्चन मार्क लगाना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हमने स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस कर लिए। अब हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो स्कूल गई, वो स्कूल गई, आखिर में क्या आ रहा है, छोटी ये आ रहा है। वो स्कूल गई, शी वेंट टू स्कूल। जल्दी जल्दी में लिख लेते हैं, शी वेंट टू स्कूल। वो स्कूल नहीं गई, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, वो स्कूल नहीं गई, शी डिड नॉट वेंट टू स्कूल। क्या वो स्कूल गई, डिड शी वेंट टू स्कूल। आगे आता है जी उसने खाना खाया था। पहले क्या हमारा आया, छोटी है, अब आ रहा है जी था। उसने खाना खाया था, उसने खाना खाया भी हो सकता है, उसने खाना खाया था भी हो सकता है। तो उसने खाना खाया था, ही और शी। इस टाइम आ रहा है जी उसने, अभी हमें नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है, तो मैं इस टाइम दोनों यूज़ कर लेती हूँ। ही और शी एट फूड, ईट, एट, ईटन, एट फूड सेकंड फॉर्म ऑफ यूज़ हो रही है, यहाँ भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है और यहाँ भी सेकंड फॉर्म ऑफ यूज़ हो रही है। उसने खाना नहीं खाया था, ही और शी डिड नॉट ईट फूड। क्या उसने खाना खाया था, डिड ही और शी ईट फूड। आगे आता है जी दादी अम्मा ने मुझे अजीब कहानी सुनाई। तो दादी अम्मा ने मुझे अजीब कहानी सुनाई, मुझे आ रहा है, तो द ग्रैंड मदर टोल्ड मी आ स्ट्रेंज स्टोरी। क्या होगा जी, द ग्रैंड मदर टोल्ड मी आ स्ट्रेंज स्टोरी। दादी अम्मा ने मुझे अजीब कहानी नहीं सुनाई, द ग्रैंड मदर डिड नॉट टेल मी आ स्ट्रेंज स्टोरी। क्या दादी अम्मा ने मुझे अजीब कहानी सुनाई, डिड द ग्रैंड मदर टेल मी आ स्ट्रेंज स्टोरी। डिड यूज़ हो गया है तो टोल्ड था, टेल टोल्ड टोल्ड होता है, तो इधर हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की थी। जब हमने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाया तो हमने वहाँ टेल यूज़ किया। आगे आता है जी वो यहाँ आया था दोबारा से यूज़ हुआ है, तो वो यहाँ आया था। लड़के की बात हो रही है
तो ही केम हेयर, वो यहाँ आया था। ही केम हेयर, वो यहाँ नहीं आया था। ही डिड नॉट कम हेयर, यहाँ केम आया और वहाँ कम आया। वो यहाँ आया था? डिड ही कम हेयर? और क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। हमने दरिया पार किया, हमने दरिया पार किया। वी क्रॉस्ड द रोड, क्या है? वी क्रॉस्ड द रोड। हमने दरिया पार नहीं किया। वी डिड नॉट क्रॉस द रोड। क्रॉस, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड। वी डिड नॉट क्रॉस द रोड, क्या हमने दरिया पार किया? डिड वी क्रॉस द रोड? आइमा ने तुम्हारी बेइज्जती नहीं की। अब ये की भी है और नहीं भी है। छोटी ये देखा गया है और नहीं भी देखा गया है, इसका मतलब है ये नेगेटिव सेंटेंस है। छोटी है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आइमा ने तुम्हारी बेइज्जती नहीं की। आइमा डिड नॉट इंसल्ट यू। आइमा डिड नॉट इंसल्ट यू। आइमा डिड नॉट इंसल्ट यू नेगेटिव सेंटेंस था, तो हमने डिड नॉट भी इस्तेमाल किया, यूज़ किया, तो साथ में इंसल्ट फर्स्ट फॉर्म लगाई। आगे आता है जी, क्या उसने वालिदैन का हुक्म माना? अब ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और साथ में अलिफ भी दिखाया गया है। क्या उसने वालिदैन का हुक्म माना? डिड। अब फिर से उस आ रहा है तो हम ही और शी दोनों यूज़ कर लेते हैं। डिड ही और शी ओबे, माना, ओबे हिज और हर पेरेंट्स, हिज और हर पेरेंट्स। आप सबको तो पता ही होगा कि ही के लिए हमने हिज यूज़ किया और शी के लिए हमने हर यूज़ किया। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, मेरा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आज डिटेल में डिस्कस किया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताया है, अभी हम एक्टिव वॉइसेस डिस्कस कर रहे हैं जी। उर्दू में आइडेंटिफिकेशन बताई है, अलिफ आता है, छोटी है, बड़ी है, था, थी, थे आता है। आगे जी हाउ टू आइडेंटिफाई इन इंग्लिश सेंटेंस, सेकंड फॉर्म के साथ हम इंग्लिश सेंटेंस में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे आता है जी फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें सेकंड यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ होता है, जो कि डिड है डू का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, डू, डिड, डन। आगे हमने कुछ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, साथ में हमने कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है। ये रही एग्जाम्पल्स। अगर आपको अपनी नोटबुक्स पे उतारनी है तो आप उतार लीजिएगा यहाँ से। और कुछ और भी एग्जाम्पल्स होती हैं, बहुत सी एग्जाम्पल्स होती हैं। अभी मेरे माइंड में यही आ रही थी तो मैंने यही लिख दी। बाकी कल हम बात करेंगे जी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आगे भी मेरी ऐसे ही वीडियोस लेक्चर्स की आती रहेंगी। और अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको साथ साथ मिलती रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।